हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की हम इस वीडियो में एक और इंटरेस्टेड टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की जो स्ट्रक्चर है, बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया आपको ये दिख रहा है कि दिस इज़ दी माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर की बात करने से पहले हम ये बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किसने किया। इसकी जो डिस्कवरी है, जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया तो उसका नाम था कोलिकर। कोलेकर नाम के एक साइंटिस्ट ने इनको जो है डिस्कवर किया था फ्रॉम कहाँ से, फ्लाइटिंग मसल सेल्स ऑफ इंसेक्ट के जो फ्लाइटिंग मसल सेल्स थे उनसे जो है इस कोलिकर नाम के साइंटिस्ट ने जो है उनको डिस्कवर किया था। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। अच्छा, जो नाम था माइटोकॉन्ड्रिया का, ये इसने नहीं दिया, ये नाम जो है एक और साइंटिस्ट ने दिया जिसका नाम था बेंडा एक साइंटिस्ट था जिसने जो है इसका नाम रखा, क्या नाम रखा? माइटोकॉन्ड्रिया। इसका नाम क्या रख दिया? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का नाम जो है वो बेंडा की जानिब से दिया गया था। तो चलिए अब डिटेल से डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और उसके बाद फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली आप देख रहे हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ टू मेम्ब्रेन्स। इसमें दो मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन और दूसरी क्या है? इनर मेम्ब्रेन। यह जो आउटर मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही है, इसके अंदर क्या होता है कि लिपिड्स का जो अमाउंट है वो हाई होता है एज कंपेयर टू द इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में लिपिड का अमाउंट कम होता है एज कंपेयर टू द आउटर मेम्ब्रेन। और जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें अमाउंट ऑफ प्रोटीन हाई होता है एज कंपेयर टू दी आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स का जो अमाउंट है वो जो है कम होता है। कहते हैं कि ये क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। तो ये किस में पाए जाते हैं? यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। तो मेम्ब्रेन इनकी डबल मेम्ब्रेन है। सबसे पहली जो हम इसकी अगर मेम्ब्रेन देखें कि वो कौन सी? आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन की हम बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसकी जो अगर कंपोजिशन हम देखें तो ये कंपोज होता है दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होता है इसमें ज़्यादातर लिपिड और प्लस में प्रोटीन। तो इसमें लिपिड और प्रोटीन जो है वो पाया जाता है। इसकी कंपोजिशन में लिपिड्स एंड प्रोटीन से मिलकर बना होता है। जो आउटर मेम्ब्रेन है इसमें क्या होगा कि इसमें जो है अमाउंट ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन देखें तो आउटर मेम्ब्रेन में लिपिड जो है वो हाई अमाउंट में मौजूद होता है, लिपिड हाई, ओके। और जो प्रोटीन होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोटीन इन लो अमाउंट। प्रोटीन लो अमाउंट में पाए जाते हैं और लिपिड हाई अमाउंट में इन आउटर मेम्ब्रेन। क्यों? क्योंकि आपको देखने में नजर आ रही है कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ जो है ये आपको पोर्स नजर आ रहे होंगे। ये पोर्स इन पोर्स को आउटर मेम्ब्रेन पर मौजूद होते हैं। ये जो है प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, यानी ये प्रोटीन इन नेचर होते हैं। तो इसीलिए इनमें जो प्रोटीन्स का तादाद होता है वो कम होता है और जो इंटरनल मेम्ब्रेन यानी जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें जो है ज़्यादा होता है। देखते हैं आउटर मेम्ब्रेन में क्या होता है कि उसमें पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? पोर्स। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, दे आर प्रोटीन्स इन नेचर एंड दीज पोर्स आर कॉल्ड पोरिन्स। इनके जो ये पोर्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं कि ये क्या हैं? पोरिन्स हैं। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं कि ये क्या हैं? दीज आर दी पोरिन्स। ये हैं पोरिन्स। ये किस काम के होते हैं? इसमें क्या होता है कि जो बाहर की जो चीज़ें हैं वो ट्रांसपोर्ट होती हैं इनसाइड दी माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे कि प्रोटीन की ट्रांसपोर्ट होती है इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया थ्रू दीज पोरिन्स। इन पोरिन्स की वजह से वो जो है अंदर आते हैं, इनसाइड दी माइटोकॉन्ड्रिया आते हैं। तो आउटर मेम्ब्रेन के यहाँ जो है लिपिड का अमाउंट हाई होता है, प्रोटीन लो होता है और पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी वजह से क्या होती है? यहाँ से ट्रांसपोर्ट होती है। कोई भी मटेरियल जो है वो इनसे ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्टेशन थ्रू दीज पोरिन्स। इन पोरिन्स की वजह से जो है वो ट्रांसपोर्टेशन होती है, यानी कोई मटेरियल बाहर से अंदर आता है।
और दूसरी जो हमारे पास मेम्ब्रेन है, दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड इनर मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन है उनको हम क्या बोलते हैं कि दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड इनर मेम्ब्रेन। ये इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन को अगर देखा जाए कि इसमें क्या होता है कि इसमें चैनल्स होते हैं, चैनल और मॉलिक्यूल्स होते हैं, साइटोक्रोम और साइटोक्रोम्स के डिफरेंट चैनल्स। तो इसी वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि इनके यहाँ जो है लिपिड का अमाउंट, लिपिड लो होता है और प्रोटीन जो है वो इसमें हाई अमाउंट में पाए जाते हैं एज कंपेयर टू दी आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन की कंपेयरिंग की देखें तो इसमें जो है लिपिड लो और प्रोटीन जो है वो हाई अमाउंट में होते हैं। और इसके आपको स्ट्रक्चर जो नज़र आ रही है, यानी ये जो प्रोटीन जो है ये आपको फोल्डिंग स्ट्रक्चर नज़र आ रही है। दिस इनफोल्डिंग आर इन्वेजिनेट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रिस्टी। क्रिस्टी हम किसको बोलते हैं कि ये जो इन्वेजिनेशंस होती हैं, यानी ये जो फोल्डिंग इन्वेजिनेशंस ऑफ मेम्ब्रेन, यानी जो इनर मेम्ब्रेन की जो इन्वेजिनेशंस होती हैं या उनमें जो फोल्डिंग्स होती हैं, दीज फोल्डिंग्स आर कॉल्ड क्रिस्टी। इनको हम क्या बोलते हैं कि क्रिस्टी। क्रिस्टी क्या है कि ये फोल्डिंग आर इन्वेजिनेशंस ऑफ इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के यहाँ जो इन्वेजिनेशंस और फोल्डिंग्स जो होते हैं, दीज आर कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है हमारे पास क्रिस्टी है। ठीक है। और ये जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, इसके यहाँ जो ये स्पेस आपको नजर आ रहा है, दिस स्पेस इज कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इन दिस स्पेस देयर आर दी हायर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आइंस। इसमें H प्लस आइंस की जो है कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। दिस स्पेस इज कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब हम बात करते हैं इनसाइड द मेम्ब्रेन, यानी जो इनर मेम्ब्रेन के इनसाइड जो है, दैट एरिया इज कॉल्ड मैट्रिक्स। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स। इनसाइड द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के यहाँ जो है यहाँ पर आपको डीएनए मिलेगा, पर डीएनए कैसे मिलेगा, इन सर्कुलर फॉर्म। डीएनए किस फॉर्म में मिलेगा, इन सर्कुलर फॉर्म। डीएनए आपको मिलेगा यहाँ पर इन सर्कुलर फॉर्म में डीएनए आपको मिलेगा। डीएनए होगा लेकिन किस फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में डीएनए मिलेगा। तो इसके यहाँ जो दूसरी चीज़ होती है इनसाइड दिस, देयर आर दी राइबोसोम्स। तो इसके पास क्या होते हैं कि राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। राइबोसोम्स, राइबोसोम्स आर आल्सो प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स पाए जाते हैं। अब ये जो देख रहे हैं ये फोल्डिंग है इस मेम्ब्रेन में, ये फोल्डिंग की वजह क्या है, ये फोल्डिंग है क्यों। इस फोल्डिंग होने की जो वजह है कि दिस इन्वेजिनेशन काज दी इंक्रीज द सरफेस एरिया। ये क्या करती हैं कि सरफेस एरिया को बढ़ा रही हैं ताकि इसके यहाँ जो है जो चैनल्स प्रोटीन है या प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं वो अच्छे से अटैच रहे हैं इसमें, उनके लिए जो है यहाँ पर सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अगर इमेजिन करें कि ये ऐसे ही सीधी होती तो इसमें क्या होता कि ये इसमें जो है वो सरफेस एरिया नहीं होता। तो इसी वजह से इसमें फोल्डिंग जो है, इन्वेजिनेशन जो है, बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बढ़ता है। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल्स हैं। जैसा कि अगर ये इनर मेम्ब्रेन है, इसको मैंने यहाँ पर दिखाया है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसके यहाँ सरफेस एरिया बढ़ जाता है फोल्डिंग की वजह से। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, जैसा कि साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जो भी साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स हैं इनकी डिटेल हम डिस्कस करेंगे इन चैप्टर बायो एनर्जेटिक्स में। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स जो हैं या डिफरेंट चैनल्स जो हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इसी वजह से ये चीज़ें भी जो हैं हमें देखने को मिलती हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि इनर मेम्ब्रेन के यहाँ क्या है कि इनर मेम्ब्रेन के यहाँ चैनल्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैनल्स मौजूद हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैनल्स ये भी यहाँ पर जो है आपको मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैनल्स आर प्रेजेंट, ये भी इसमें
मौजूद हैं। तो अब हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है विद इन द सेल। तो विद इन द सेल इट सिंथेसाइज द एटीपी, यानी ये एनर्जी बनाता है फॉर द सेल। जबकि ये सेल के एनर्जी देता है, तो इसी वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, सेल को एनर्जी देने की वजह से हम इसे बोलते हैं कि द पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल। जैसे कि हमें जो है जो इलेक्ट्रिसिटी हम तक पहुंच रही है वो भी किसी पावर हाउस से जनरेट हो रही है। जहाँ से वो जनरेट हो रही है वो उसका क्या है, पावर हाउस है। तो उसी जहाँ से जनरेट हो रही है फिर आहिस्ता आहिस्ता जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ तक जो है ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पहुँच जाती है। ठीक है, तो ये था। अब हमने देखा कि पावर हाउस ऑफ सेल इसीलिए क्योंकि इट फॉर्म द एटीपी सिंथेसिस। और इसके यहाँ अंदर जो मैट्रिक्स को अगर हम देखें तो मैट्रिक्स में डिफरेंट प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, डिफरेंट एंजाइम्स भी पाए जाते हैं, डिफरेंट एंजाइम्स पाए जाते हैं, दे आर डिफरेंट एंजाइम्स। ये चीज़ें प्रेजेंट होती हैं इनसाइड दिस। तो इसके इसके जो अंदर जो ये डीएनए आपको नज़र आ रहा है मैट्रिक्स के यहाँ, मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या मौजूद है, मैट्रिक्स के अंदर आपको मिलेंगी डीएनए, प्रोटीन, इसका मतलब है कि राइबोसोम्स, पहले हम देखते हैं राइबोसोम्स, और उसके बाद कुछ एंजाइम्स जो हैं वो भी जो है इसमें मौजूद होते हैं, कुछ एंजाइम्स मौजूद होते हैं। डीएनए, राइबोसोम्स एंड एंजाइम्स, दीज थिंग्स आर प्रेजेंट इनसाइड द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के यहाँ मेन चीज़ें ये मौजूद होती हैं। और उसके बाद अब हम देखते हैं कि ये जो इसको हमने कहा है कि दिस इज द पावर हाउस ऑफ सेल, एक फंक्शन इसका ये, और दूसरे भी हम फंक्शन डिस्कस करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के कौन कौन से फंक्शन है। एक ये है कि पावर हाउस ऑफ सेल यानी एनर्जी जनरेट करता है माइटोकॉन्ड्रिया। एनर्जी कैसे जनरेट करता है, जैसा कि आपको पता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रन होती है, और उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बाद जो प्रोडक्ट में क्या बनते हैं, एटीपी सिंथेसिस होती है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो है वो इन चैनल से यहाँ गुजरते 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 जो है डिफरेंट चैनल से बाद में क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि दिस इज दी, आप इमेजिन करें कि ये क्या है, ये है आउटर मेम्ब्रेन। ये कौन सी मेम्ब्रेन है, ये मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये कौन सी मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन। दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, ये है आउटर मेम्ब्रेन। और ये जो है ये क्या है, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। और ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन, दिस इज इनर मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन। और यहाँ जो ये स्पेस आपको नजर आ रहा है, दिस इज द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या होता है कि H+ आइंस की जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ पर क्या होती है, वो ज़्यादा होती है। इस स्पेस में क्या होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ H+ आइंस ज़्यादा होती है। वो कैसे, क्योंकि जब NADH, ये सारा का सारा जो है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बायो एनर्जेटिक्स में, तो इसमें हम सिर्फ ये देखेंगे कि ये पावर हाउस ऑफ कैसे और ये एटीपी कैसे जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो फिर ये जो H+ आइंस की जो कंसंट्रेशन है ये बाहर ज़्यादा होती है, यानी कहाँ पर, यहाँ स्पेस पर, इंटर मेम्ब्रेन जो स्पेस है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पर H+ आइंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। जब ये H+ आइंस गुजरते हैं थ्रू दिस चैनल, एंड दिस इज कॉल्ड ऑक्सीजोम, एंड हम इसको क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ऑक्सीजोम। ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीजोम है। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीजोम, ये हमारे पास किसकी स्ट्रक्चर है, ऑक्सीजोम। जैसे ये दो इलेक्ट्रॉन चेन्स गुजरेंगे, इलेक्ट्रॉन्स गुजरेंगे यहाँ से, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स नहीं, दो H+ आइंस प्रोटॉन्स यहाँ से गुजरेंगे, तो ये इसका, ये जो ऊपर आपको नजर आ रहा है, दिस स्ट्रक्चर, दिस होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ऑक्सीजोम्स। ये सारी की सारी स्ट्रक्चर क्या है, ऑक्सीजोम। ये जो पहली आपको नजर आ रही है दिस स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड बेस, इसको बेस कहा जाता है। और हम इसको कहते हैं कि ये क्या है, F0 चैनल है, F0 हम इसको कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं कि F0। ये F0 से गुजरेगा, बाद में ये जो बीच में आपको नजर आ रहा है दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड F5 और F6। तो ये जो दो दो प्रोटॉन से
ये जैसे ही यहां से गुजरेंगे तो एक एटीपी जनरेट होगी। कितनी एटीपी जनरेट होंगी? एक एटीपी जनरेट होगी। तो ये यहां से निकलेंगे, ठीक है। तो ये जैसे ही यहां से निकलेंगे, ये जो फाइनल आपको ये जो सर्कुलर आपको नजर आ रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड F1। F1 के यहाँ पर जो है एंजाइम होता है, और इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं एटीपी सिंथेटेस एंजाइम, ठीक है। ये यहाँ एंजाइम होता है जो एटीपी की फॉर्मेशन करता है, कहाँ पर? F1 पर। और इस कंप्लीटली स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ऑक्सीजोम। इसको हम कंप्लीट स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? ऑक्सीजोम। ऑक्सीजोम के यहाँ ये जो बेस है, और ये बेस के बाद ये क्या है? दिस इज द स्टॉक। बेस के बाद स्टॉक, और स्टॉक के बाद दिस इज द हेड। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है? हेड है। हेड, स्टॉक एंड बेस दे कंबाइन टू फॉर्म ऑक्सीजोम। एंड एट F1 हेड को हम क्या बोलेंगे? F1। एट F1 देयर इज द एटीपी सिंथेटेस एंजाइम विच फॉर्म द एटीपी। जैसे ये दो इलेक्ट्रॉन्स, दो प्रोटॉन्स यहाँ से गुजरेंगे, तो इन दो प्रोटॉन्स की गुजरने की वजह से, यानी ये दो प्रोटॉन्स गुजरेंगे, तो ये क्या करेंगे? यहाँ पर एक एंजाइम एक्टिव होगा जिसका नाम क्या है? एटीपी सिंथेटेस एंजाइम। तो ये क्या करेगा? एटीपी को एडीपी को इनऑर्गेनिक फास्फेट से जोड़ कराएगा, यानी इससे रिएक्शन कराएगा, ये चेंज हो जाएगा इनटू एटीपी। तो अब ये जो एटीपी बना, ये जो है हमारे पास एक एनर्जी बन गई। तो इसी वजह से हम सेल माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। एक फंक्शन इसका ये है। अब ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, मैं इसको इधर दूसरी मर्तबा लिख लेता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट इस चीज पर क्लियर हो जाए। दिस इज कॉल्ड बेस। ये क्या है? बेस है, और इसको हम क्या बोलते हैं? F0 चैनल। और दूसरा जो है ये, दैट इज कॉल्ड स्टॉक। इसका स्टॉक, और हम इसे क्या बोलते हैं? F5 टू F6। और ये जो सर्कुलर आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड हेड। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? हेड है। और जनरली इसको हम F0 बोलते हैं, जिसके यहाँ एंजाइम होता है। जैसे ही यहाँ से गुजरते हैं तो एनर्जी जो है वो सिंथेसिस होती है। एक फंक्शन इसका ये है। अब दूसरा फंक्शन अगर माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कस करें, तो माइटोकॉन्ड्रिया के यहाँ जो अंदर प्रोटीन्स जो होते हैं, जो खुद माइटोकॉन्ड्रिया, अब माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए तो अपना है, तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? इट इज दिस सेमी ऑटोनोमस। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस या सेमी ऑटोनोमल। इसी वजह से क्योंकि सेमी ऑटोनोमल, इसी वजह से क्योंकि इसके यहाँ खुद का जो है वो क्या होता है? डीएनए होता है, वो रेप्लिकेट होता है। तो इसी वजह से हम इन्हें बोलते हैं। ये कब रेप्लिकेट होता है? जैसे कि आप एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होगा? एक्सरसाइज करने से क्या होगा कि आपके न्यू माइटोकॉन्ड्रियल सेल बनेंगे, मसल सेल्स के यहाँ माइटोकॉन्ड्रियल खुद बनेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ज़्यादा जो है ऑक्सीजन और एटीपी एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो फिर वो जो है जनरेट हो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया। और उसके बाद ये जो राइबोसोम्स हैं, इसके राइबोसोम्स जो इसके हैं, वो मैट्रिक्स के अंदर जो मौजूद राइबोसोम्स हैं वो 70S के होते हैं। किसके होते हैं? 70S के। इन जनरल माइटोकॉन्ड्रिया इट इज 70S। अगर हम मेमलियन की बात करें तो उसमें 55S होता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है राइबोसोम्स कितने का होता है, तो आप बोलेंगे 70S। अगर ये पूछा जाए कि मेमलियन में कितना होता है, तो आप बोलेंगे 55S। तो उसके बाद ये हमारा जो है मैट्रिक्स के अंदर जो चीज़ें थी वो हमारी क्लियर हो गई। अब हम पढ़ते हैं सेमी ऑटोनॉमस। वो भी क्लियर हो गया कि ये खुद रेप्लिकेट होता है। तो इसी वजह से ये जो प्रोटीन्स बनाता है, खुद जो प्रोटीन बनाता है, ये ओनली 15% प्रोटीन्स बनाता है, और जो 85% और दूसरे प्रोटीन्स हैं वो काफ़ी जो है वो बाहर से लेता है, जैसा कि न्यूक्लियस और ये राइबोसोम है। ठीक, जैसे इस राइबोसोम से प्रोटीन ये सिंथेसिस हो गया, दिस प्रोटीन इज नॉट वेरी फोल्डेड प्रोटीन।
ये फिर क्या करेगा, ये प्रोटीन्स को इनसाइड लेगा माइटोकॉन्ड्रिया। एक फंक्शन इसका क्या है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को अंदर ट्रांसपोर्ट करता है और फिर उसको यूटिलाइज करता है, उससे एंजाइम बना सकता है और डिफरेंट चीजें। तो इसका और जो फंक्शन है वो क्या हो गया, वो ये हो गया कि ये क्या है कि ये प्रोटीन को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट कराता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन। और उसके बाद जो है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म भी यहाँ चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म यानी जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी ब्रेकिंग डाउन करवाता है। कैसे ब्रेकिंग डाउन कराता है, आपको पता है कि जब सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो है वो पायरुवेट जो है वो टूट जाता है। जब पायरुवेट टूट जाता है उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एटीपी सिंथेसाइज होती है। तो इसका मतलब है कि ये कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म जो है वो भी जो है ये करता है। तो आज की हम इस वीडियो में डिस्कस किया डिटेल से स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।